सभी किसान भाइयों को किसान सोल्यूशन पॉइंट की तरफ से नमस्कार। मैं कृषि विशेषज्ञ मनु चौधरी पिछले 8 वर्षों से कृषि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। तो किसान भाइयों, आज बात करते हैं मूंग की उन्नत खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, आज बात कर लेते हैं मूंग को बोने का सही समय क्या होता है। मार्च से अप्रैल तक इसकी खेती बुआई करने का सही समय होता है। यदि आप लेट अप्रैल में इसकी बुआई करते हो तो आपको जल्दी पकने वाली वैरायटी लगानी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी बुआई करने के लिए हमें अपनी मिट्टी की जुताई करके अच्छे से भुरभुरी कर लेनी चाहिए। बीज की बुआई करते समय मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसकी बीज दर और बीज को कैसे बीमारियों से बचाया जा सकता है अर्थात बीज का उपचार कैसे किया जा सकता है। बीज को 2.5 ग्राम थारम या 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो के हिसाब से उपचार कर सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए सही बीज का चुनाव करना अति आवश्यक होता है। पहले नंबर पर जो वैरायटी आती है वह होती है PPM 141। इस वैरायटी को स्मार्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरी वैरायटी आती है IPM 410 जिसे शिखा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप IPM 512 जिसे सूर्य के नाम से जानते हैं, इन बीजों की बुआई कर सकते हैं। यह भारत की अब तक की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई के समय हमें अपनी मूंग की फसल में कौन से उर्वरक डालने चाहिए। बुआई के समय खाद डालना बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन को छोड़ दे तो बाकी उर्वरक धीरे धीरे अपना कार्य करते हैं। इसके लिए आप मिट्टी में 102 ट्रॉली गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg, DAP 20 kg, माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी भी कंपनी का 3 किलो। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी खेत की मिट्टी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं 1 एकड़ खेत के लिए कितनी बीज की आवश्यकता होती है। 6 से 7 किलो बीज हमें मूंग की खेती के लिए चाहिए। जैसे किसान भाइयों, हमने आपसे पहले बताया था, बीज का उपचार करना अति आवश्यक होता है जिससे आपके बीज को बीमारियों से बचाया जा सकता है और जिससे आपके बीज का बहुत ही अच्छा जमाव आपको देखने को मिलेगा। आप इस फसल की बुआई सूखे खेत या पलेवा करके भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। हमें लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 इंच होनी चाहिए। अगर आप इस तरह लाइन से लाइन की दूरी बनाकर रखते हो तो आपके पौधे को अच्छा वायु संचार मिलेगा जिससे आपकी फलियों में मोटा दाना और उत्पादन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके मूंग की फसल में आप खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप इमर्जेंट हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको बुआई करने के बाद सिंचाई से पहले कर लेना चाहिए। इसके लिए आप BASF कंपनी का वालोर 32 को 1 लीटर मात्रा को 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारी मूंग की फसल पर लगने वाली बीमारी व कीट की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। हमारी मूंग की फसल पर कुछ कीट जैसे एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, माहू इनका प्रकोप देखने को मिलता है। यदि समय रहते इन कीटों की देखभाल नहीं होती है तो ये हमारी फसल को उत्पादन को काफी घटा देते हैं। इन कीटों की रोकथाम के लिए आप एसीफेट 50% इमिडाक्लोरपिड को ले सकते हैं। इन दोनों को आपको 40-40 ग्राम की मात्रा को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं मूंग की अच्छी पैदावार लेने के लिए पूरे खाद शेड्यूल के बारे में। यदि आप सही समय पर सही पोषक तत्व किसी भी फसल को देते हो तो वहाँ आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। हमारी ज्यादातर दालों की जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। इसलिए हमारी दालों की सब्जियों को नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि थोड़ी सी नाइट्रोजन का यूज करके अच्छा उत्पादन मिलता है। अब आपको अपनी मूंग की फसल में एक बार ही खाद देने की आवश्यकता है क्योंकि हमने बुआई के समय एक अच्छी डोज खाद की डाल दी है। लेकिन जब हमारी फसल 15 से 20 दिन के आसपास होती है तो आप 15 किलो यूरिया खाद, 3 किलो सल्फर 90% वाला डाल सकते हैं जिसके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस फसल पर लगने वाले वायरस के बारे में। कुछ किसान तो इसलिए मूंग, उड़द वगैरह खेती नहीं करते हैं क्योंकि इस फसल में मोजेक वायरस का काफी प्रकोप देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए किसान भाइयों, आपको रेजिस्टेंट वैरायटी लगानी चाहिए और अपने खेत की साफ सफाई रखनी चाहिए। खरपतवार ज्यादा होने पर इस रोग का ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। वायरस को फैलाने का कार्य कुछ चूसक कीट करते हैं जैसे एफिड, व्हाइट फ्लाई, जैसिड। किसान भाई, हमें अपने खेत में घास नहीं होने देना चाहिए। अब इन कीटों की रोकथाम के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं जैसे एसीफेट, थायोसाइफेट और क्लोरोपाइरिफास। इनमें से किसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप SCR 525 का यूज भी कर सकते हैं।
किसान भाई हम आपको दोबारा बता रहे हैं, वायरस की रोकथाम के लिए आपको अपने खेत में खरपतवार नहीं होने देना चाहिए। तो किसान भाई अब बात कर लेते हैं मूंग के उत्पादन के बारे में। यदि आपको लगता है आपकी फसल पर अच्छे से फल फूल नहीं आ रहे हैं तो आप किसी भी एक कंपनी का पीजीआर का यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल पर अच्छे से फूल आएगा और आपको एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। आप अपनी फसल में शुरुआती दिनों में कीड़ों को रोकने के लिए ज्यादा महंगे प्रोडक्ट का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपकी फसल बड़ी स्टेज यानी फलियों के समय पे हो तो उस समय आप कोरोजन, सिंजेंटा या अटामी कंपनी जैसे बड़े प्रोडक्टों का यूज कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।